Welcome once again, my dear students, and this is exercise 6.1 part 2, because we have already completed 3 questions of our exercise. We have already completed 3 questions of exercise in first video. Before that, I have already uploaded introductory video for the exercise. This exercise is based on 2 angles. कौन से एंगल पे? एक तो ये बेस है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एक्सियम, इस पे ये बेस है. ओके, so let us see. You can see question at your screen. One thing, पहले बेटा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो, उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो देखो. इंट्रोडक्टरी वीडियो इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और मैंने कई चीज़ें और भी बता रखी हैं इसमें जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जो टॉपिक वाइज तो आपको नहीं पढ़ाई गई हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू नो दोज थिंग्स. ठीक है, इफ़ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर दैट टॉपिक एंड यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी इफ़ यू सी ऑल वीडियोज़, ऑल प्लेलिस्ट. ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो करीब 8 या 9 वीडियोज़ हैं. इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ एक इंपॉर्टेंट वीडियो है. प्लीज़ सी दोज वीडियोज़. अगर आपको 2-3 बार नहीं देख सकते, एटलीस्ट ट्वाइस तो उसको मतलब एक बार तो देखना ही है, भले या फॉरवर्ड मोड में देख लो, लेकिन आपको देखना है. तो ठीक है, यू कैन सी रीड क्वेश्चन नंबर क्या है. ये क्वेश्चन नंबर 2. एक हमको लाइन दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक हमको लाइन दे रखी है. ये अगर फिगर को बाइफरकेट करें, एक्स वाई की बात करें, एक लाइन दे रखी है ए बी, ए और ये बी एक लाइन है. मतलब हमको नहीं पता लाइन है कि नहीं है. ए बी 2 पॉइंट है जिनको ज्वाइन कर रखा है. हमें प्रूव करना है ये स्ट्रेट लाइन है, और जो ए और बी एंगल बन रहे हैं वो इस लेवल पे बन रहे हैं. ए और आफ्टर ऑब्जर्विंग डायग्राम यू कैन सी 2 एंगल फॉर्म्स लाइक दिस. एंड अगर इसी फिगर को मैं इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन एक निकालता हूं तो एक एंगल और बन रहे हैं, W और Z. और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है. सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा है. ठीक है, एक्सरसाइज बेस है वर्टिकली अपोजिट एंगल पे, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमको 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करानी पड़ती हैं. वर्टिकली अपोजिट लाइन एंगल के लिए हमको 2 लाइन, यस, लीनियर पेयर बन रहा है. लेकिन हमको यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन हमको सबसे पहले गिवन ही पढ़ना है. गिवन हमको दे रखा है x प्लस वाई, वो किसके इक्वल है? वो w प्लस जेड. किस फॉर्म में दे रखा है? w प्लस जेड ही दे रखा है. ये हमारे पास गिवन है. अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन आता है ना, आप लोग डायग्राम नहीं बनाते हो. गिवन तो ठीक है, गिवन तो लिखते हो आप. अगर आप अच्छा सा डायग्राम बना दो तो गिवन तो अपने आप ही उसमें एडजस्ट हो जाएगा. गिवन लिखना तो पड़ेगा, तो पूरा नहीं करना पड़ेगा. डायग्राम बढ़िया सा बनाओ और गिवन के नीचे ही या कहीं भी जहाँ पे, लेकिन अच्छा सा डायग्राम बनाओ. मैक्सिमम बच्चे डायग्राम कहाँ बनाते हैं? रफ कॉपी में बनाते हैं या छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. मैक्सिमम, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ. तो डायग्राम बनने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. जहाँ पे रिक्वायरमेंट ना भी हो वहाँ पे भी डायग्राम बनाओगे तो भी और अच्छा रहेगा. ठीक है, जैसे ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं. ज्योग्राफी में हमको केरला के बारे में बताना है. आपने रट के गए हो तो एक बच्चे ने अगर ये करके दिखा दिया, इतना ही करके दिखा दिया, ये केरला है, ऐसा करके दिखा दिया, तो ये एक अपने आप में आपने कितना भी अच्छा लिखा हो सकता है गलत हो. ठीक है, हो सकता है गलत हो, तो ये ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा. आपका आंसर एक तो बड़ा हो गया. अब आपको देख लो, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है. आपने ये लिख दिया इंडिया और ये लिख दिया केरला, इधर बना दिया इंडियन ओशियन. सबको पता होता है, हर बच्चे को पता होता है. जिसको याद भी नहीं है, और एक बच्चे ने रट के लिखा है, 4 पन्ने भरे हैं, उससे ये डायग्राम ज़्यादा बेटर हो गया. तो इस चीज़ को समझो कि ये एक एग्जाम्पल था. ठीक है, ये आपको यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है, कई चीज़ें हैं तो डायग्राम रिक्वायरमेंट होता है. तो ये था हमारे पास गिवन.
अब हमको पता है सिंस अगर मैं इसको नाम दे रखा है ये ओ है, नाम क्या दे रखा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम ओ दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं प्रूफ, वी नो दैट क्या, वी नो दैट क्या, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है ओ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। वी नो दैट एट ओ वी हैव complete angle, we have complete angle, ठीक है, कंप्लीट एंगल है। तो एट ओ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट 360। भाई कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360, कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360। तो एट ओ पे क्या बन रहा है, एट ओ पे बन रहा है कंप्लीट एंगल। जब एट ओ पे कंप्लीट एंगल बन रहा है तो इसका सम होगा 360, नो डाउट। अच्छा अब इट इज गिवन, क्या यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है गिवन, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, therefore replace एंगल z और इसका सम इससे बाई एंगल x प्लस वाई, इससे रिप्लेस करना है, हम इसको रिप्लेस करेंगे बाई एंगल x प्लस वाई। क्यों भाई, जो एंगल x है, एंगल x और एंगल y का सम w और z के बराबर है, तो इन दोनों को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस दिस बाय x प्लस वाई, रिप्लेस z प्लस, यहाँ पे z प्लस w लिखा है, एक ही बात है z प्लस w, इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, z प्लस x लिख देते हैं भाई, z प्लस w लिख देते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो जब रिप्लेस कर दिया तो देखो, जब देयरफॉर क्या मिला, जब रिप्लेस किया, ये तो हमारे पास पहले ही लिखा था, और इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 360, ये आ गया 360। जब 360 आ गया तो देखो क्या हो गया, x प्लस वाई, लेकिन कितना आ गया 2x जुड़ गया 2y जुड़ गया इज इक्वल टू व्हाट 360। अब डिवाइड इक्वेशन बाय 2, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला मुझे, x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट 180। Therefore, angle x and angle y forms linear pair, axiom or straight angle. Hence क्या, hence straight angle ये भी लिख सकते हैं आप, एक बार और लिखना चाहो, hence AOB is a straight angle, बात तो वही है, जितना आप क्लियर करना चाहो उतना बेटर है। Therefore AOB is straight line, यही प्रूव करना था हमको, हमें क्या प्रूव करना था, प्रूफ AOB इज अ लाइन मतलब लाइन तो स्ट्रेट ही होगी, हमें यही प्रूव करना था AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमने देखा जो AOB है वो स्ट्रेट लाइन है,
AOB है जो स्ट्रेट लाइन है। तो अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था। यहाँ पे हमने रिप्लेस, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे मैंने इससे किया था, अगर मैं x प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर देता, मैं रिप्लेस कर देता z प्लस डब्ल्यू से, मतलब रिप्लेस x प्लस वाई विद दिस। तो मुझे क्या मिलता, तो मुझे इसकी जगह मिलता ट्वाइस ऑफ एंगल z प्लस एंगल w इक्वल्स टू 360। तो मुझे क्या मिलता, z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180। देयरफॉर क्या, देयरफॉर W क्या, फॉर्म्स लीनियर पेयर एक्सियम और स्ट्रेट लाइन, hence AOB is a straight angle, AOB is a straight line, AOB is a straight line। I hope आपको समझ में आया होगा, I hope आपको समझ में आया होगा। If you have got any doubt, you can ask me by calling me, okay? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I hope you have enjoyed the session. बाय बाय। कि एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली पुल्ड एंगल तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, देखते ही समझ जाओ क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में, व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहीं है ही नहीं। हाँ, यही बता रहा था मैं। अब क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा देखते हैं, डायग्राम बाइफरकेट करते हैं। ये मेरे पास इस तरीके से 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। क्या 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए, लीनियर पेयर एक्सियम से ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो अब नाम डाल लेते हैं। नेम, इफ वी नेम दिस इज POQ, ठीक है। और ये दे रखा है R है। एक चीज यहां से वो क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हो रही है, हम लॉजिकली ये चीज बराबर कर सकते हैं। ये चीज बराबर है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ये हमको देखते ही समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को जो आपको पता हो, जो आपको पता है वो आप निकालना तो सीखो, हैं। अगर आपको देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात, आपको नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है, अरे जो दिख रहा है वो तो लिख दो, सिंस ये आफ्टर दैट हैज प्रूव्ड, जो पूछा गया लिख दो। सबसे अच्छा तरीका, नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। अब आप इसमें क्या लिख सकते थे इस डायग्राम में, सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज 90 डिग्री, हैज प्रूव्ड। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एक एंगल है ROS, ठीक है। ROS ये दे रखा है इस फॉर्म में, QOS माइनस POS। अच्छा, तो ये एंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन क्या दे ही रखा है, मुझे यहाँ पे एक लाइन डालनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट S है, और हमें ये प्रूव करना है, और पता केवल ये है, हमें ये प्रूव करना है और पता केवल ये है हमको। क्यों, सिंस, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस एंगल POR क्या है, ये QOR के बराबर है ना, QOR के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सिंस, ठीक, ये बराबर है। अच्छा, ये बराबर हमको यही पता है, जो पता होगा उसी पे तो लड़ाई लड़ेंगे, जो हमको पता होगा उसी पे लड़ाई लड़ेंगे। अब आप देखो, POR ये है, QOR ये है, हमें हीरो की एंट्री करानी है। हीरो क्यों, हमें ROS की एंट्री करानी है,
ये सब विलेन है, निपट जाएंगे, क्योंकि देखो ये ज़्यादा, ये अकेला है, ये यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, तो हमें ROS की एंट्री करानी है, हमें ROS की एंट्री करानी है भाई। पता ये है, प्रूव ये करना है, तो मतलब टू प्रूव हमको पता होना चाहिए, ये प्रूव करना था, ये गिवन था, और हमने यहाँ से प्रूफ में इसका सहारा लिया, ये पता है, और POR है, POR या इधर, इन दोनों में से कहीं भी, ये तो 90 डिग्री है, बराबर तो है, लेकिन मैं इसका यूज करूंगा, इसका यूज नहीं करूंगा। 90 का यूज मैंने केवल ये करने के लिए लिया है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब मैं ROS की एंट्री कैसे करा सकता हूँ, ROS POR को ROS कैसे बना सकता हूँ, तो अगर मैं POR, अच्छा POR को RS बनाना तो दिक्कत है, POR को बन यहाँ भी जाएगा, लेकिन QOR मैं इसको पहले से भी लिख लूँ या बाद में भी लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, क्योंकि मैं इसको आसानी से QOR बना सकता हूँ, कैसे एडिंग बोथ साइड क्या, एंगल ROS, सॉरी ROS तो निकालना ही है, ठीक है, हमको ROS बनाना है, ROS ये क्या है, ROS कैसे बना सकते हैं, ROS हम बना सकते हैं कैसे, देखो जो ये वाला एंगल है, ये QOR दे रखा है, अगर मैं SOQ, बार वही गलती से निकल जाता है, SOQ में से मैं ROS माइनस कर दूं, देखो आपको क्लियर हो गया। मैंने QOR में से मैंने क्या किया है, मैं इससे भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है, मैं इससे भी सॉल्व कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इससे भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने एक तरीका बताया कि इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, मिटा लेता हूं, उसी से करता हूं। तो क्या है, मैंने इस एंगल को क्या लिखा, एंगल SOQ माइनस एंगल ROS। अब ठीक है, आप बोलोगे सर आपने दूसरी एंगल बदली क्यों कर दिया, तो मैंने ये ऐसे कर दिया। और इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं POS माइनस ROS, देखो प्लस, देखो 90 डिग्री बराबर था, मैंने इन दोनों में ROS, भाई मुझे ROS प्रूव करना है, तो मैं ROS कैसे लेके आऊंगा, मैं ROS ऐसे तो लेके आऊंगा, ऐसे ही तो लेके आऊंगा, ROS पे एंट्री कर दी। अब ये ROS में यहाँ पे ले आया, मतलब जो ये ROS था ये तो प्लस का था, एक में ROS ये यहाँ भी ले आया, देखो ROS दोनों एक तरफ आ गए, बचा क्या है, दूसरी तरफ क्या बचा, एक तरफ बचा SOQ और ये जाके माइनस POS। अच्छा, अब चीजें क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है वो QOS नहीं दे रखा है, SOQ दे रखा है, तो हम इसको QOS ही लिखेंगे, ये आप ध्यान रखना, QOS ही लिखेंगे, कुछ गलत नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा गया है नाम हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये डबल हो गया, ये क्या हो गया, डबल क्या हो गया, QOS। कभी कभार क्या होता है, चीजें ज्यादा सरल बनाने के चक्कर में चीजें ज्यादा गड़बड़ हो जाती हैं, तो देखो ROS बराबर हाफ ऑफ, अच्छा अब ये प्रूव हो गया, हमको ये प्रूव करना था। हमें क्या पता था, हमें पता था कि दो एंगल 90 डिग्री के हैं, हमने वहां से फिर ROS हमको यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि बेटा ये दोनों एंट्री हम ये भी करवा सकते हैं, लेकिन ROS की एंट्री ज़्यादा आसान है। तो भाई ये दोनों बराबर है, मैं इसको ROS के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, अगर मैं ये दे रखा है मैं ROS मैं लिखूंगा तो ये एंगल मुझे जोड़ना पड़ेगा, भाई ये इसके बराबर है, ठीक है। सिमिलरली भाई जो POR है, क्या यहाँ पे अगर और लिखना चाहो तो मैं
क्या ऐड कर सकता हूँ, मुझे पता है क्या, जो POR है वो एंगल POS प्लस ROS है, ठीक है। और जो एंगल QOR है वो कैसे है, वो क्या है, QOS माइनस एंगल ROS। ये चाहो तो ये एक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कहाँ ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिंस ये एंगल इसके बराबर है। देखो, सॉल्यूशन कर लेना ही ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन कर लेना ही मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन कर लिया और हमारा आंसर आ गया। हमें फीलिंग क्या आई, हमने क्यों बराबर लिया, ये तरीका नहीं होता ऐसे 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 हो गया। हमको ये पता था ये बराबर है, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया है, क्या जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही प्रूफ रखो, ठीक है, एक ही प्रूफ रखो। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं क्या हो रहा है कि इट इज गिवन दैट XYZ, कोई XYZ है, गिवन क्या है। अब दो डायग्राम नहीं बनाए तो हमको जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। XYZ क्या है, 64 है, XYZ 64 है और XY को प्रोड्यूस किया गया है, XY को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूस मतलब Y की तरफ से बढ़ाई गई है, ठीक है। अच्छा, 2P कहाँ तक, P तक बढ़ाई गई है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखो मतलब XYZ, तो Y वर्टेक्स हो गई, तो ये पॉइंट कहीं Y रहा होगा, तो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया। अब मैं अगर Z एंगल बनाता हूँ, ये सॉरी Z पॉइंट बनाता हूँ, तो Z पॉइंट ऐसे बनेगा, तभी ये एंगल क्या बनेगा, 64। यहाँ तक ये हो गया 64। उसके बाद क्या बोला गया है, XY को प्रोड्यूस किया गया है 2P। तो यहां से देखो, अब XY लिखा है तो प्रोड्यूस Y से करेंगे। Y से क्या किया है, प्रोड्यूस, Y से प्रोड्यूस किया गया है, ये प्रोड्यूस किया गया है P तक प्रोड्यूस किया गया है। अब हमको क्या बताना है, अच्छा, इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, अब कोई रे भी दे रखी है एक, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बना दिया। इफ YQ बाइसेक्ट ZYP, YQ एक YQ भी लाइन है, YQ जो लाइन है वो ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। YQ ZYP कौन सा है, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। कोई ये लाइन है Q, YQ क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या, जब ये लाइन नहीं थी तब ये पूरा एंगल बन रहा था, लेकिन जब इसने बाइसेक्ट कर दिया तो जो ये वाला एंगल है, ये हो गया बराबर, ये एंगल हो गया बराबर, ठीक है, ये एंगल हो गया बराबर। तो प्रूफ क्या करना है, फाइंड XYQ, क्या निकालना है हमको, XYQ निकालना है, एक एंगल ये निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, QYP का रिफ्लेक्स, ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है, ये हमको निकालनी है। तो देखो, अगर डायग्राम बढ़िया सा बना लिया, उसके बाद सीधे नाम डाल दो, जो निकालना है नाम डाल दो। 1, अच्छा, पूरे में नाम डाल सकते हो, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ठीक है, ये एंगल 3 हो गया। अब हमको जो निकालना है ये क्या है, XYQ, ये 2 है ना, XYQ 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 2 3 क्या एंगल्स फॉर्म क्या, स्ट्रेट एंगल, क्या ये बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। देखो ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, देयरफॉर 1 + 2 + 3 = 180, ठीक है। अब अच्छा, अब क्या, सिंस जो YP है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल
ZYP, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये आपको लिखना पड़ेगा। therefore देखो ये आपको कॉपी में तरीके से लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये हो गया, तो मैं 2 की जगह 3 लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की जगह नहीं 3 की जगह 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और ये किसके बराबर है, 180 के। ये किसके बराबर है, 180 के। जबकि एंगल 1 हमको दे रखा है 64, एंगल 1 दे रखा है 64 डिग्री। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180 माइनस 64 यहाँ पे आ गया। तो ट्वाइस ऑफ 2 एंगल इज व्हाट, इसमें से घटा तो 116 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। x मतलब 2 की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। 2 की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। मतलब जो ये वाला एंगल है ये कितना है, 58 डिग्री। ये 58 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 58 डिग्री। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। अच्छा, क्योंकि 258 है, हमको 2 नहीं पूछा गया था, हमको क्या पूछा गया था, हमको पूछा गया था एंगल, क्या पूछा गया था, एंगल XYQ पूछा गया था। XYQ किसके बराबर है, यहाँ लिखते हैं XYQ। जो एंगल XYQ है वो किसके बराबर है, XYQ बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। मतलब 64 प्लस 58 है कि 50, हाँ 58। कितना आंसर आ गया, 110, 112, 122। ठीक है, 122 आंसर आ गया। अब हमको दूसरा क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्स ऑफ। तो रिफ्लेक्स ऑफ अगर बात करेंगे, रिफ्लेक्स, अच्छा वो उस तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, है दिखाई पड़ रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ। ये जो लिखा है YP इज बाइसेक्टर, सर ये YP बाइसेक्टर है या फिर YQ? सॉरी YQ, वेरी गुड, YQ बाइसेक्टर है, तो YQ बाइसेक्टर है। तो ये हो गया। तो हमको क्या निकालना था, XYQ क्या होगा, 1 प्लस एंगल 2 दैट इज 64 प्लस 58 इक्वल्स टू 122। अच्छा, अब दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP क्या होगा, 360 माइनस QYP, और QYP मैंने क्या बताया था, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। तो QYP क्या हो जाएगा, QYP हो जाएगा मेरे पास, QYP हो जाएगा 58 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये थीम के बराबर है, देयरफॉर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस व्हाट, 58। तो क्या आंसर आ जाएगा, QYP का आंसर आ जाएगा 302। With this our exercise is finished. So with this our exercise is finished. I hope you have enjoyed the session. And these questions are based on the vertically opposite angle and linear pair property. I hope you have enjoyed the session. Bye bye.